20 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया की नजरें टेलीविजन पर थी। नासा ने दावा किया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन इसके साथ ही एक साजिश की शुरुआत भी हुई। क्या ये लैंडिंग असली थी या फिर स्टूडियो में शूट की गई? मून लैंडिंग को लेकर सबसे पहला शक तब पैदा हुआ जब लोगों ने देखा कि अमेरिकन फ्लैग हवा में लहरा रहा है। लेकिन स्पेस में तो हवा होती ही नहीं, फिर कैसे लहरा रहा था? इसी से लोगों को लगने लगा कि शायद ये सब अर्थ पर ही शूट किया गया। एक और बड़ी थ्योरी ये कहती है कि नासा ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर स्टैनले कुब्रिक से कहा कि वो फेक मून लैंडिंग को डायरेक्ट करें। उनकी फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी इतनी रियलिस्टिक थी कि नासा को लगा वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो क्या सच में चांद पर जाना एक फिल्मी स्क्रिप्ट थी? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि मून लैंडिंग की तस्वीरों में लाइट का सोर्स एक ही नहीं लगता, शैडोज अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। अगर लाइट सिर्फ सूरज से आ रही होती तो शैडोज एक ही दिशा में जाती। क्या ये स्टूडियो लाइट्स थे? मून की फोटोज और वीडियो में एक और चीज मिसिंग है, तारे। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए स्टार्स साफ दिखाई देने चाहिए थे। फिर अपोलो 11 की तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखे? नासा का जवाब, कैमरे की एक्सपोजर सेटिंग्स। लेकिन क्या यह सच है? नासा के अनुसार अपोलो 11 का पूरा मिशन रेडियो सिग्नल्स के जरिए नियंत्रित किया गया। लेकिन कई एक्सपर्ट्स पूछते हैं कि इतनी दूरी से इतना क्लियर ऑडियो कैसे आया? क्या यह प्री रिकॉर्डेड था? कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और यूएसएसआर कट्टर प्रतिद्वंदी थे। अगर अमेरिका ने लैंडिंग फेक की होती तो यूएसएसआर सबसे पहले एक्सपोज करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या यह सब कुछ सच में हुआ था या कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी? अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स चांद से लगभग 20 किलो चट्टानें अर्थ पर लाए। इनकी जांच नासा, यूएसएसआर और कई इंटरनेशनल लैब्स ने की और पाया कि ये सच में ल्यूनर ओरिजिन की थी। इनके आइसोटोप पैटर्न्स और मिनरल कॉम्पोजिशन अर्थ से बिल्कुल अलग थे। अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर्स लगाए थे। आज भी कई यूनिवर्सिटीज और स्पेस एजेंसीज वहां लेजर बीम भेजकर बाउंस बैक सिग्नल डिटेक्ट करती हैं। ये सिर्फ वही उपकरण कर सकते हैं जो वाकई वहां मौजूद हों। मून लैंडिंग के ज्यादातर कॉन्स्पिरेसीज को वैज्ञानिक आधार पर गलत साबित किया जा चुका है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा हैं। शायद इसकी वजह है इंसान की सोच। हम जो खुद नहीं देख पाते उस पर शक करना आसान होता है। अपोलो 11 मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, लेकिन साजिश की छाया ने इसे एक रहस्य बना दिया है। अगर ये सच है तो ये इंसान की हिम्मत का सबूत है, और अगर नहीं तो ये इंसान की चालाकी का। लेकिन जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो, शायद हमें अपने विश्वास और विज्ञान दोनों पर भरोसा करना चाहिए।